हेलो, कैसे हैं साथियों आप सभी? तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिव कुमार मैथ्स पर और मैं शिव कुमार राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ आज की एक नई क्लास जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्लास 10। क्लास 10 में पॉलिनोमियल चैप्टर क्या आपसे कहता है? ये बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो बेसिक्स के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि पहले आप वो क्लास देख लें एक बार। यहाँ जो हम पढ़ाएँगे उससे आगे पढ़ाएँगे। ठीक है? जो हमने बेसिक अभी हम पढ़ चुके हैं, उससे आगे हम आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाएँगे। तो आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम पॉलिनोमियल के कुछ प्रूफ्स भी देखेंगे, यानी जो पॉलिनोमियल के कुछ प्रूफ्स हैं, जो आपके रिलेशन है, ज़ीरोज़ और कोएफ़िशिएंट्स के बीच में जो रिलेशन है, वो रिलेशन कहाँ से बना? ये तो हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है, आपके सामने लिख रहा है, आपने पढ़ा भी है। ये तो हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होते हैं, ये तो हमको पता है। लेकिन एक्चुअल में वो प्रूफ मतलब वो आया कहाँ से है, ये आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास हम। ठीक है ना? तो एक बार कर लेते हैं। देखिएगा ध्यान से समझते रहिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसमें बेसिक्स हमने पढ़ लिया है, उसके बाद हम थोड़ा-सा पढ़ेंगे, लेकिन मैंने कुछ बातें पिछली क्लास की ही लिखी हैं, जिनको आपको ध्यान देना है। क्या है वो? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से समझते रहिएगा, आपके सारे डाउट इस क्लास में क्लियर हो जाएँगे। ठीक है ना? सारे डाउट आपके इस क्लास में क्लियर हो जाएँगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो होती है भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ओके, और a इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो a की वैल्यू है ये जीरो के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि अगर ये जीरो के इक्वल हो जाती है तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं। ठीक है ना? उसके बाद क्या है? जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या होते हैं? वो होते हैं जी अल्फा और बीटा। क्या होते हैं? वो होते हैं अल्फा और बीटा। ओके, उसके बाद रिलेशन क्या है उनमें? रिलेशन आपको दिख रहा होगा। रिलेशन क्या है? रिलेशन होता है किस किस के बीच में? जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के? जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम देखेंगे। तो एक तो रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है? ये माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल होता है। ये अभी हम प्रूफ भी करेंगे। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये अल्फा इंटू बीटा दिख नहीं रहा होगा। अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा ये किसके इक्वल होता है? ये होता है जी सी अपॉन में ए के इक्वल। सी अपॉन में ए के इक्वल होता है। सी अपॉन में ए के इक्वल। तो ये कैसे होते हैं, क्या रिलेशन है, इसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आप ध्यान से समझते रहिएगा, इसके बारे में ही बातें होंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जी हाँ, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के कितने मेथड होते हैं? भाई सबसे पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहला मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहां पर हम फैक्टर करते हैं और जीरोस निकालते हैं। फैक्टर करते हैं और जीरोस निकालते हैं, वो अभी मैं आपको करके बताऊंगा अभी। ठीक है, किस तरीके से आप फैक्टर करोगे और जीरोस निकालोगे। सेकंड जो होता है हमारा, सेकंड जो होता है वो होता है भाई हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है ये अभी आपको हम बता देंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, और तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीसरा क्या होता है जी? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये तीन मेथड हैं। इन तीनों मेथड की हेल्प से आप, इन तीनों मेथड्स की हेल्प से आप अपने जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है उसके जीरोस फाइंड कर लेंगे। इन तीनों मेथड्स की हेल्प से आप उसके जीरोस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चर्चा कर लेते हैं एक बार एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं, समझ में आ गया ना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने के हमारे पास तीन मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या है एक एक करके इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिएगा फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है? कल की क्लास में भी आपको बताया था फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में और क्वेश्चंस को फैक्टर्स करके भी बताया था। देखिए आज हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो क्या है। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल जैसे हमने ले लिया, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन। इसके आपको फैक्टर्स करने हैं।
इसके आपको फैक्टर्स करने हैं, ओके, और इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स कैसे करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था। यहाँ पर मुझे बताइए ए कितना है, आप कहेंगे जी ए क्या होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना उसको बोलते हैं ए, और जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं बी, ठीक है, और जो कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं हम सी। तो यहाँ पर ए क्या है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स क्या है, तो आप कहोगे जी एक्स स्क्वायर के साथ तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो ए की वैल्यू 1 है। बी की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे जी बी की वैल्यू तो मुझे ना यहाँ -3 दिख रही है, क्योंकि एक्स के साथ मुझे यहाँ -3 दिख रहा है, तो बी की वैल्यू -3 है भाई। और सी की वैल्यू क्या है, सी आपको क्या दिख रहा है, आप कहेंगे जी सी मुझे ना कांस्टेंट वैल्यू जो -10 दिख रही है, तो सी की वैल्यू -10 है। सी की वैल्यू कितनी है, -10, ओके। तो ये ए बी सी तीनों आपके पास हैं। आपको क्या करना होता है मेरे भाई, ए और सी की मल्टीप्लाई करनी होती है। ए और सी की मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप, तो आपका माइनस का 10 आएगा। ए और सी की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 1 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे -10 आएगा। और बी कितना है, बी है हमारा -3, बी हमारा कितना है, -3 है। तो अब इस बी को ही हमें स्प्लिट करना है, बी को ही हमें तोड़ना है, 2 पार्ट्स में तोड़ना है। वो कैसे होंगे कि उनको हम प्लस करें और माइनस करें तो -3 ही है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर -10 आना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा कि 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 2 की मल्टीप्लाई कर लो, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, लेकिन हमें -10 चाहिए तो -5 और 2 की कर लो। जैसे आप -5 और 2 में आप इसे तोड़ोगे, -5 और 2 में, -5 और 2 में आप इसे तोड़ोगे, तो -5 और 2 को जब आप ऐड करोगे तो आपका आएगा -3, ठीक है, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 10। तो हमें आराम से यहाँ पर हम निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, इसको नहीं तो छेड़ना, ये -10 इसको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी, सिर्फ इस जो -3 है ना इसको तोड़ना है 2 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं, एक तो माइनस के 5x और एक प्लस के 2x। भाई -5 और 2 में तो क्या है ना, तो माइनस के 5x और प्लस के 2x। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप इन दोनों में से, इन दोनों में से, ठीक है, x कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा x माइनस के 5, ओके, और इन दोनों में से कॉमन निकालिए। आप कहेंगे जी यहाँ से तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ भी x माइनस 5 बचेगा। समझ रहे हैं ना आप, कॉमन निकालना, 2 कॉमन निकाल रहे हैं, इसका मतलब 2 से डिवाइड करना है इन दोनों को, तो 2 से आप इसको 2x को डिवाइड करोगे तो x बचेगा, माइनस का माइनस, और 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5 बचेगा, ओके। अब मुझे बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें और इसमें, तो आप कहेंगे जी x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए। जैसे ही x माइनस 5 इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा हमारा प्लस का 2। तो ये बेटा इन दोनों, इस जो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था ना, ये इसके 2 फैक्टर्स हो गए। एक फैक्टर ये है x माइनस 5 और एक फैक्टर है x प्लस 2। x माइनस 5 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर कितना हो गया, x प्लस 2 हो गया। तो इस तरीके से आप फैक्टर्स निकाल सकते हो और यहाँ से जीरोज फाइंड करेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे तो हमें इसको जीरो के इक्वल रखना है। जीरोज का मतलब तो जीरो बना देना, तो इसको जीरो के इक्वल रखिए, तो आप कहोगे जी x इज इक्वल टू तो 5 आ गया, ओके, और यहां से क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरोज, क्योंकि जीरोज फाइंड करने हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस के 2 आ गया। तो ये 2 जीरोज हमारे पास आ चुके हैं, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2, ये 2 जीरोज हमारे पास आ चुके हैं, ओके, ठीक है ना। आप इसको ना जीरो के इक्वल रख के भी सॉल्व कर सकते हो, जीरो के इक्वल रख के आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जीरोज फाइंड करने हैं तो कुल मिला के हमें जीरो के इक्वल रख के इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक करके इनको जीरो के इक्वल रख देते हैं। क्यों जीरो के इक्वल रखेंगे, मान लो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो भाई या तो ये पहला फैक्टर जीरो होगा या फिर दूसरा फैक्टर जीरो होगा या फिर दोनों ही फैक्टर इसके जीरो होंगे, तो अलग अलग जीरो जीरो रख के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फैक्टराइजेशन मेथड समझ चुके होंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में ही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। और एक क्वेश्चन है जी 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, जीरो के इक्वल रख के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि जीरो के इक्वल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसके जीरोस फाइंड करने हैं, जीरो के इक्वल इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इसके जीरोस हमें फाइंड करने हैं, ठीक है ना, इसके जीरोस फाइंड करने हैं इसलिए हम इसको जीरो के इक्वल रख रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप मुझे बताइए जी भाई यहाँ a कितना है, तो आप कहेंगे जी a तो है हमारा 2, क्योंकि x स्क्वायर के साथ हमारा कितना है 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि a तो हमारा 2 है। और b कितना है, आप कहोगे जी b x के साथ जो होता है ना उसको b बोलते हैं, x के साथ जो होता है उसको b बोलते हैं, तो b तो हमारा -7 है। और c कितना है, आप कहेंगे जी c जो है ना वो 3 है, c 3 है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, आप कहोगे a और c की मल्टीप्लाई कर लीजिए, a और c की मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही आप a और c की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू में 3 यानी 6 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 6 आएगा।
मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया और b कितना है, b आपका माइनस का 7 है। ओके, तो इस -7 को ही तो तोड़ना है हमें, -7 को ही तो तोड़ना है। किस में तोड़ना है कि उनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस या माइनस करने पर तो 7 आना ही चाहिए। तो क्या होगा ऐसा? तो आप कहेंगे जी ऐसे करते हैं, माइनस के 6 और माइनस का 1 कर लेते हैं। माइनस के 6 और माइनस का 1, जैसे आप -6 और -1 करोगे ना तो क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 आएगा और जब आप इनको ऐड करोगे तो -7 हो जाएगा। तो हमारे पास निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया रिजल्ट हमारे पास? देखिएगा, रिजल्ट क्या आया हमारे पास? ये तो 2x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा भाई। इसको तोड़ना है हमें, किसमें तोड़ना है, माइनस के 6x और माइनस के 1x, ओके, और ये प्लस का 3 और इज इक्वल टू 0। अच्छा, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो आप? देखिएगा क्या कॉमन निकल जाएगा। देखो मुझे दिख रहा है, जहां तक मैं यहाँ देख पा रहा हूं, तो मुझे दिख रहा है कि भाई यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। 2 कॉमन आ गया, इसका मतलब 2 से आप इसे डिवाइड करिए। और भी कुछ कॉमन है ना, और भी कुछ कॉमन है, और मुझे दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है आप बताइएगा? जी हाँ, एक्स भी दिख रहा है भाई, एक्स भी दिख रहा है, एक्स भी दिख रहा है, इन दोनों में एक्स भी है ना, तो 2x कॉमन आ गया। जैसे ही 2x कॉमन आ जाएगा तो अब बताइए यहाँ कितना बचेगा? आप कहेंगे जी x बचेगा, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगा और एक x यहाँ से निकल गया तो x बच गया। माइनस यहाँ से क्या बचेगा? आप कहेंगे जी एक x तो बाहर आ गया और 6 में से 2 बाहर निकाल रहे हैं तो 4 नहीं बचेंगे, 3 बचेंगे, क्योंकि बाहर निकालने का मतलब, कॉमन निकालने का मतलब डिवाइड करना होता है। कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना होता है, ठीक है? अब मुझे इन दोनों में बताइए, इन दोनों में क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? तो इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर आप जो सेकंड पेयर में से कॉमन निकाल रहे हो ना, अगर वहां से पहला जो नंबर है वो माइनस का है, तो माइनस तो जरूर बाहर आएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, 1 है, तो क्या बचेगा यहाँ पर? x बचेगा और यहाँ पर माइनस के 3 बचेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आपको ध्यान रखना है ये दोनों जो ब्रैकेट हैं ये सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अब बताइए भाई क्या कॉमन आ सकता है इस पूरे नंबर में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आएगा? आप कहेंगे जी x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3 बाहर निकाल लीजिए। क्या बचेगा यहाँ? 2x बचेगा और यहाँ पर बचेगा भाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो एक एक करके या तो भाई x माइनस 3 0 होगा तो इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है, 3 इसको 0 बना देगी पूरे इक्वेशन को। या फिर 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 1, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। समझ रहे हो ना ये 1 क्यों आई है? क्योंकि इधर माइनस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई ये 0 जाएंगे, अल्फा इक्वल टू 3 हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स बताइए आपकी समझ में आ रहा है या आपकी समझ में नहीं आ रहा है? हर्ष जी गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, ओके, वेरी गुड इवनिंग भाई, ठीक है। तो चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, और आगे अब देखिए क्या है। जी हाँ, जो हमारे रिलेशंस है ना, आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल होता है, और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? वो सी अपॉन में ए के इक्वल होता है। वो हम यहां से चेक करेंगे, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, और जब आपको यहां से पता चलेगा कि ये रिलेशन कहां से आए हैं, मेनली इन रिलेशन के प्रूफ के लिए हमें ये वाला आपको पढ़ाना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, वो क्या है अभी हम एक बार प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना? ठीक है, जुट जाइए। सर एक क्वेश्चन पूछना है पॉलिनोमियल में से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछिएगा, जो भी क्वेश्चन आपका है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिए, या कुछ आपको जो पूछना है वो आपको पूछ सकते हैं आप, आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, ठीक है ना? अभी हम इस पर बात करते हैं पहले। तो क्या होता है वो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी यहाँ अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये कैसे आता है? ठीक है, देखिएगा ध्यान से। मुझे आप एक बात बताइएगा, जो मेथड मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ भाई, आपको वो मेथड बिल्कुल ध्यान से समझना है, वो ध्यान से समझना है मेथड, ठीक है, तभी आप समझ पाएंगे इसको, ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या मेथड है देखिएगा। आप मुझे एक बात बताइए, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? आप कहेंगे जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, वो तो ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ठीक है। आपको समझना है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और यहीं से आपके सारे डाउट जो हैं पॉलिनोमियल के, वो सारे डाउट आपके पॉलिनोमियल के यहां से ही सब क्लियर हो जाएंगे आपके यहां से, ठीक है। ओके, ये मैं जीरो के इक्वल रख देता हूं क्योंकि मुझे जीरोस निकालने हैं, ध्यान से समझिएगा भाई। सबसे पहला हमारा
क्या है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिएगा। एक्स स्क्वायर हमें अकेला रखना है, ठीक है। जैसे ही हम यहां से डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, तो भाई ए है, तो डिवाइड इक्वेशन बाई ए से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही ए से डिवाइड करेंगे तो मुझे बताओ यहाँ क्या आएगा, आप कहेंगे जी यहाँ तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि ए से तो डिवाइड हो गया, ए तो खत्म हो गया, ए तो खत्म हो गया, यहाँ तो भाई हमारा क्या बच गया, ठीक है। देखिएगा क्या बच गया हमारा यहाँ से, ए जैसे आपने ए से डिवाइड किया तो यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस ये बी अपॉन में ए एक्स प्लस सी अपॉन में ए बचेगा, इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। हर्ष, अच्छा ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं बेटा आप, ओके ओके, बिल्कुल। देखिए अभी लाइव क्लास में तो मैं आपको अभी तो एग्जैक्ट पहले जो क्वेश्चंस यहाँ चल रहे हैं पहले उनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपको इसका सॉल्यूशंस भी जरूर बताएंगे हम, ठीक है ना। आप बस वेट करिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ए से डिवाइड करना है। जैसे ही आप ए से डिवाइड करेंगे, ए से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके का कुछ आपके पास आपके सामने इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेन काम है, देखिए जो x का कोफिशिएंट है बेटा, x का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x कितना, आप देखेंगे जी ये x का कोफिशिएंट तो b अपॉन में a है, x का कोफिशिएंट कितना है, b अपॉन में a है, तो इसका हाफ करना है, हमेशा इसका हाफ करना है। जैसे आप इसका हाफ करेंगे तो b अपॉन में 2a होगा, b अपॉन में 2a होगा, हाफ करेंगे तो b अपॉन में 2a होगा, ओके। उसके बाद क्या करना है, आपको जो हाफ आपने किया है ना उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर करना है, और उसको हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस सी अपॉन में ए, यहां पर प्लस कर देना है, प्लस कर देना है, किसको प्लस करना है, जो आपने एक्स के कोफिशिएंट का हाफ निकाला था उसका जो स्क्वायर किया है आपने उसको प्लस कर देना है, प्लस करना है भाई, बी अपॉन में 2a का स्क्वायर प्लस करना है, ओके। और वही आपको माइनस करना है, सेम नंबर आपको प्लस करना है और सेम नंबर आपको माइनस करना है, और इज इक्वल टू जीरो। अब आपको ध्यान से समझना, देखिए एक्स स्क्वायर ये ऐसे एज इट इज लिया, इन दोनों टर्म्स को तो एज इट इज लिखेंगे, बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज लिखेंगे। इसके साथ हमें इसके साथ हमें इसके साथ हमें क्या करना है भाई, इसके साथ हमें ना जो आपने प्लस किया था इसको लिख देना है, जो आपने प्लस किया था इसको लिख देना है, बी अपॉन में 2a का स्क्वायर, बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया, ओके। और जो बचे हुए टर्म्स हैं उसको एज इट इज लिख देना है, जैसे यहाँ से सी अपॉन में a एज इट इज आ गया, और यहाँ से माइनस का ये क्या हो जाएगा, b की पावर 2 बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर। समझ में आ रहा है ये कैसे आया, ये कैसे आया, समझ में आ रहा है, बी का स्क्वायर और 2a का स्क्वायर तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताइए ये कितना बना भाई यहाँ से यहाँ तक, तो आप कहेंगे जी यहाँ से यहाँ तक x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर बन गया, x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोल के देखोगे ना, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, तो ये रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ax प्लस b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, यही आपके सामने बनेगा, ओके। और जो ये वैल्यू बचेगी, जो बाद वाले जो टर्म्स हैं दोनों ये बचेंगे, इनको आप राइट हैंड साइड में लेकर चले जाएंगे, इनको आप राइट हैंड साइड में लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। सर बता दीजिए ना भाई, लाइव क्लास में अभी कैसे बता दें बेटा, एक मिनट आपको पहले ये क्वेश्चंस करा देते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे, ठीक है। ये क्या आएगा, यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर। आपको भाई सारे डाउट आपके क्लियर करा देंगे भाई, क्लियर करा देंगे, लेकिन बेटा टाइम पर, टाइम से सारी चीजें ना टाइम से अच्छी लगती हैं, ठीक है ना, अभी बता देंगे, आप थोड़ा सा वेट करिए। तो बी स्क्वायर अपॉन में 4a स्क्वायर माइनस के सी अपॉन में a हो जाएगा, सी अपॉन में a हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्या है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड, चलो यहीं करते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिएगा ध्यान से, x प्लस बी अपॉन में 2a का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, यहां से 4a का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, 4a का स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो क्या बचेगा, b का स्क्वायर बचेगा माइनस के, क्या बचेगा, यहां से a से डिवाइड करिएगा, a से डिवाइड करिएगा तो 4a बचेगा, 4ac क्या बचेगा, 4ac बचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा भाई आपको, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, x प्लस बी अपॉन में 2a इज इक्वल टू, बेटा ये यहाँ से जो पावर 2 है स्क्वायर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाता है, पता है इतना आपको, स्क्वायर रूट हो जाता है और प्लस माइनस लगा देते हैं, तो क्या बचेगा भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, ओके।
ये बचेगा भाई 4a का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना? अब देखिएगा आगे क्या करना है, आगे अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पर चलता हूँ, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और क्या होगा। देखिए x प्लस हमारे पास जो रिजल्ट बन के आया था ना, वो आया था x प्लस b अपॉन में 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a का स्क्वायर, ये था, ठीक है? ये था बिल्कुल, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पर एक बार देख लेते हैं, प्रीवियस स्लाइड पर जाके क्या यही था? हाँ, बिल्कुल यही था, ठीक है ना? अब आगे देखिएगा, देखो भाई ये x प्लस बी अपॉन में 2a ये किसके इक्वल हो गया? एक बार तो हम इसे पॉजिटिव में रख लेंगे, एक बार तो हम इसे प्लस का ले लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a का स्क्वायर, ओके? और एक बार भाई इसे हम नेगेटिव में ले लेंगे, x प्लस बी अपॉन में 2a इसको ले लेंगे हम माइनस करके अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a का स्क्वायर, ठीक है ना? ओके, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अच्छा ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को ना हम डी बोलते हैं, डी डिस्क्रिमिनेंट, मैं आपको बता देता हूँ, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी बोलेंगे। कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जब हम पढ़ेंगे तो बी डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़ेंगे, ठीक है? तो x प्लस बी अपॉन में 2a, तो ये क्या आया भाई, ऊपर तो रूट डी और नीचे जब आप रूट करोगे तो 4 के ऊपर करोगे तो 2 आएगा और a स्क्वायर का रूट करोगे तो a आएगा और यहां से क्या आएगा x प्लस बी अपॉन में 2a और इज इक्वल टू माइनस का रूट डी अपॉन में 2a, ओके? यहां से भाई x की वैल्यू निकालिएगा, तो ये रूट डी अपॉन में 2a इस माइनस बी अपॉन में 2a को आप इधर ले जाइए, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, 2a तो एलसीएम हो गया, 2a तो एलसीएम हो गया, यहां से क्या बचेगा माइनस बी प्लस के रूट डी, माइनस बी प्लस के रूट डी, ओके? और यहां से क्या आएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ओके? और माइनस के b अपॉन में 2a, ठीक है ना? तो x की वैल्यू यहां से क्या आई, 2a तो एलसीएम हो जाएगी, 2a तो एलसीएम हो जाएगी, ओके? उसके बाद क्या बचेगा, माइनस का d बचेगा जी और माइनस का b बचेगा। हम कह सकते हैं जो अल्फा हमारा निकल के आया, अल्फा अल्फा निकल के आया माइनस के b प्लस के रूट डी अपॉन में 2a, ओके? अल्फा ये हमारे पास निकल के आया और बीटा जो हमारे पास निकल के आया, बीटा निकल के आया माइनस b माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये हमारे पास अल्फा और बीटा निकल के आ गए हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू ये हमारे पास निकल के आ गई है, तो आप इनको नोट करिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, नोट करिएगा आप इनको, अल्फा और बीटा की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है ना? जैसे ही अल्फा और बीटा की वैल्यू ये निकल के आ जाएंगी, उसके बाद आपको क्या करना है ये समझिएगा, मैं इसे यहाँ इरेज कर रहा हूँ, ओके? तो क्या करना है अब बताइए, अल्फा हमारे पास निकल के आया माइनस के बी प्लस के रूट डी अपॉन में 2a, ये निकल के आया और जो बीटा की वैल्यू थी, बीटा की वैल्यू निकल के आई माइनस के बी माइनस के रूट डी अपॉन में 2a, ओके? आप अल्फा प्लस बीटा करिएगा, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो आप इनको ऐड करिए, आप इनको ऐड करिए माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन में 2a, ओके? प्लस ये एक रिजल्ट रहेगा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन में 2a, एक ये आप इन दोनों को ऐड करिए, जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ से 2a दोनों में एलसीएम होगा, माइनस के b प्लस के रूट डी और यहाँ माइनस के b माइनस के रूट डी होगा, ओके? यहाँ से कैंसिल हो जाएगा रूट डी से रूट डी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 2b अपॉन में 2a, भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा, माइनस के b अपॉन में a, अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आएगा, माइनस के b अपॉन में a, ओके? उसके बाद आप यहाँ अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, मतलब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करिए, तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के b प्लस के रूट डी अपॉन में 2a, इसका प्रोडक्ट आप करेंगे किसके साथ, माइनस के b और माइनस के रूट डी अपॉन में 2a के साथ आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, जैसे ही आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा मुझे बताइएगा एक बार, ठीक है? यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, देखिए ये सेम नंबर एक बार तो प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस हो रहे हैं, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 यानी माइनस b का होल स्क्वायर और माइनस रूट डी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा, और 2a इंटू 2a 4a का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो अल्फा इंटू बीटा कितना निकल के आया भाई, ये बी स्क्वायर माइनस के ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो डी बचेगा, डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपॉन में कितना है, अपॉन में 4a का स्क्वायर है, अपॉन में कितना है 4a का स्क्वायर है, ओके? अपॉन में कितना है 4a का स्क्वायर है, तो भाई अल्फा इंटू बीटा कितना बचेगा, अल्फा इंटू बीटा बचेगा बी स्क्वायर माइनस के ये बी स्क्वायर और प्लस के 4ac अपॉन में 4a का स्क्वायर, 4a का स्क्वायर अपॉन में 4a का स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना? देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्फा इंटू बीटा कितना बचा, अल्फा इंटू बीटा बचा जी, ऊपर तो 4ac बचा और नीचे 4a का स्क्वायर बचा, 4a का स्क्वायर बचा, 4 से 4 कैंसिल, a से एक a कैंसिल, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, c अपॉन में a आ गया। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का, ये इस रिलेशन का प्रूफ है, ये इस रिलेशन का प्रूफ है, ठीक है? इस तरीके से आप इनको प्रूफ कर सकते हैं।
ठीक है, हालांकि प्रूफ पेपर में आता नहीं है, लेकिन आप पर आना जरूरी होता है, ठीक है ना, आप पर आना जरूरी चाहिए कि भाई प्रूफ है कहां से आया, कोई आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे जो हमारा हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक्चुअल में कुछ नहीं है, जो हमने पीछे पढ़ा था ना, अल्फा और बीटा की वैल्यू आई थी वो डायरेक्ट हम लिख देते हैं। यानी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं कि हमारे पास ना जी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। ओके, इसको जीरो के इक्वल आप रख लीजिए। डी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ये डी की वैल्यू होती है, डी की वैल्यू होती है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, ये डी की वैल्यू होती है। उसके बाद ना अगर डी आपका पॉजिटिव है या जीरो से बड़ा है, डी पॉजिटिव है या जीरो से बड़ा है, ओके, या जीरो है, पॉजिटिव है या जीरो है, तो यहां पर डायरेक्ट आपको एक फॉर्मूले बताए गए हैं कि भाई आप डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हो, डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को आप यूज कर सकते हो और यहां से अल्फा और बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, अल्फा और बीटा की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया गया है, लेकिन ये एक्चुअल में डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आया है, ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो पीछे हमने किया था वहीं से रिजल्ट आया है, ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूं। अब इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस के x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। तो बताइए a क्या है, यहाँ पर a बाई 2 है, b आपका 1 है और c आपका कितना है माइनस के 6 है। तो पहले आपको d निकालना पड़ेगा, d होता है जी बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो आप d की वैल्यू निकालिए, बताइए d कितना है, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू में a, और c की वैल्यू कितनी है माइनस के 6, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 6 है। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा जी 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, 8 6 जा 48, तो डी की वैल्यू जो आई वो क्या आई 49 आई। कह सकते हैं डी जो है जीरो से बड़ा है। तो अल्फा आप कैसे निकालेंगे, अल्फा, तो अल्फा का फॉर्मूला तो अभी आपने पढ़ा था माइनस के बी प्लस के रूट डी अपॉन में 2a, आप रख दीजिएगा डायरेक्ट। तो अल्फा आपका निकल के आ जाएगा माइनस के बी हमारा 1 है प्लस के रूट डी हमारा भाई 49 है अपॉन में 2a, a हमारा 2 है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1 प्लस के 7 अपॉन में 4। ओके, यानी अल्फा हमारा आया भाई 6 अपॉन में 4, 6 अपॉन में 4 यानी 3/2। तो कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आएगी। अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3/2 आएगी, 3/2, यही है ना, 3/2 आएगी ना। और बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा, तो बीटा आएगा जी माइनस के बी और माइनस के रूट डी अपॉन में 2a। तो बीटा जो हमारा आएगा माइनस के बी यानी 1 माइनस के रूट डी यानी 49, ठीक है, अपॉन में 2a, 2 इंटू में 2। तो बीटा की जो वैल्यू आएगी वो माइनस के 1 माइनस के 7 अपॉन में 4, यानी बीटा की वैल्यू आएगी माइनस के 8 अपॉन में 4 यानी 2। तो बीटा की वैल्यू आएगी भाई माइनस के 2। तो ये अल्फा और बीटा इस तरीके से हमारे पास निकल के आ जाएंगे, इस तरीके से हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ओके, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास इस तरीके से निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ तो रहा होगा भाई, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे बढ़िए क्या है देखो, देखिएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये एक्सरसाइज 2.2 है, 2.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम करते हैं, ठीक है, उसके बाद देखेंगे आगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, इसको आप सॉल्व करिएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो इसके जीरोस निकालने हैं, फाइंड द जीरोस, जीरोस निकालने हैं, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और जो रिलेशनशिप है ना उसको वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि जो रिलेशनशिप है वो सही है या नहीं है, आ रहा है सही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसके जीरोस निकालिएगा, किसी भी तरीके से आप जीरोस निकाल सकते हो और रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हो। तो कैसे जीरोस निकालेंगे, फैक्टर्स करके जीरोस निकालेंगे, फैक्टर्स आपको अभी सिखा चुके हैं हम। तो फैक्टर्स क्या करेंगे जी, 4 टू जा 8, 4x प्लस के 2x होगा, ओके, और माइनस के 8, ठीक है, एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन,
पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल को एफ(x) से डिनोट करते हैं ना, तो उसके बाद क्या यहाँ से निकल के आएगा जी, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 4 और यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल सकते हो तो x माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा। फिर बताइए क्या बचेगा, यहाँ से x माइनस 4 बचा और सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें x प्लस 2 हमारा निकल के आएगा। एक एक करके आपको जीरो के इक्वल रखना है, तो जब आप x माइनस 4 को जीरो, क्योंकि जीरोज फॉर फाइंडिंग यहाँ लिख सकते हो, फॉर फाइंडिंग द जीरोज, फॉर फाइंडिंग आप यहाँ लिख सकते हैं ये चीजें, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ(x) तो हमारा ये आ गया, एफ(x) हमारा निकल के आ गया, ये हमने यहाँ इसके फैक्टर्स तो कर दिए, तो आप यहाँ लिख सकते हो फॉर फाइंडिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फॉर फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोज फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है इसको जीरो के इक्वल रखो तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू 4 होगी। और सेकंड फैक्टर x प्लस 2 इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस के 2 हो जाएगी, यानी हम कह सकते हैं जो बीटा है वो बीटा हो जाएगा हमारा माइनस के 2। अल्फा भी आ गया हमारे पास में और बीटा भी आ गया हमारे पास में, अल्फा और बीटा दोनों हमारे पास आ चुके हैं। तो सम ऑफ जीरोज, अब इनको वेरीफाई कर लेते हैं रिलेशन को। तो सम ऑफ जीरोज क्या है, सम ऑफ जीरोज, तो भाई सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, ये था ना, माइनस बी अपॉन में ए। तो आप पहले यहाँ पर लिख के देख लीजिए, अल्फा हमारा 4 है और बीटा हमारा 2 है जी, माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन माइनस बी यानी माइनस के 2 अपॉन में ए हमारा 1 है। एबीसी तो आप यहाँ देख सकते हैं ना, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू हमारा माइनस 2 है और सी की जो वैल्यू है वो हमारी माइनस के 8 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 और यहाँ भी बचेगा 2, तो ये तो वेरीफाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट को वेरीफाई करिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है जी, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी अपॉन में ए, सी अपॉन में ए। तो यहाँ प्रोडक्ट करिए बेटा, अल्फा कितना था 4 था और बीटा कितना था माइनस 2 था और सी कितना है हमारा, सी है माइनस के 8 और ए है हमारा 1, तो ये भी माइनस के 8 आया और ये भी माइनस के 8 आया, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हो अपने रिलेशंस को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस के 4s स्क्वायर माइनस के 4s, ठीक है, प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, तो ये भी करके देखते हैं एक बार, देखिएगा, ठीक है, इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से। नेक्स्ट देखिए 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1, ओके, ये fx इक्वल टू fs इक्वल टू चल रहा है, fs इक्वल टू, यहाँ पर a कितना है, a आपका 4 है, s है, x की जगह s है यहाँ पर, और b कितना है, b हमारा माइनस के 4 है और c हमारा 1 है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व करिए, a b c आपके पास है, ठीक है, फैक्टर्स आप करिए, fs इज इक्वल टू भाई 4s स्क्वायर, मतलब ऐसे नंबर बताइए, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे ना, a और c की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो ऐसे नंबर बताइए जिनको प्लस या माइनस करने पर तो माइनस का 4 आए और आपका मल्टीप्लाई करने पर 4 आए, तो क्या लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं जी 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s, ये कर दीजिए, ठीक है, आप ये कर दीजिए माइनस के 2 और माइनस के 2, क्योंकि माइनस के 2s और माइनस के 2s क्या हो जाएगा, माइनस के 2s और माइनस के 2s क्या हो जाएगा, माइनस के 4s हो जाएंगे, ठीक है, और माइनस 2 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, माइनस 2 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस के 4 आएगा। उसके बाद क्या करना है, एफ एस इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन निकाल लीजिए, इनमें से कॉमन क्या है और इसमें से कॉमन क्या है, तो इसमें से आप देख पाएंगे कि 2s कॉमन आ जाएगा, 2s कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 2 दोनों में मुझे दिख रहा है और s भी मुझे दिख रहा है, तो 2s दोनों में से कॉमन आ जाएगा। जैसे ही 2s कॉमन आएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 2, एक s कॉमन आ गया तो एक s बच गया, माइनस 2s बाहर आ गया तो 1 बच गया, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन आ सकता है, 2s माइनस का 1 यहाँ से बचेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इनके फैक्टर्स कर सकते हैं भाई, ठीक है, करिएगा जल्दी 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 करके दिखाइएगा। इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2s माइनस 1 और यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा हमारा 2s और माइनस के 1, ये बचेगा, ठीक है। अब आपको क्योंकि फॉर फाइंडिंग जीरोज हमें जीरोज फाइंड करने हैं, इसलिए क्या करेंगे हम, जो दोनों फैक्टर्स हमारे निकल के आए ना इनको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1 और s की वैल्यू क्या आएगी 1/2, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आ गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/2, और सेकंड फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रखेगा, तो भाई यहाँ से s की वैल्यू यहाँ से भी 1/2 आएगी, यानी बीटा भी 1/2 आ गया। तो क्या आप समझ पा रहे हो इन क्वेश्चंस को भाई, अगर आप समझ पा रहे हो तो भाई आप वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, क्योंकि आपके लाइक करने से ना हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो आप लाइक जरूर करते रहें, और अगर आपको आपके काम की हैं, ये सारी चीजें आपके काम की हैं, आपके काम आ रही हैं, तो आप इनको शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि शेयर करने से आपको ही फायदा होगा। आपको फायदा ये होगा
कि अगर आप शेयर करेंगे तो उन बच्चों का फ़ायदा होगा भाई जिनको इसमें चैप्टर में डाउट है, ठीक है? तो और अगर आप किसी के डाउट क्लियर करते हो, तो इसमें तो भला तो आपका भी होगा, ठीक है ना? तो क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताते रहें और यहाँ पर आपको रेगुलर क्लास मिल रही है, रेगुलर क्लास मिलेंगी, ये मेरा वादा है आप लोगों से रेगुलर क्लास मिलेंगी, आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर होंगे। तो आप भी सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें कि भई आपके सपोर्ट के बगैर तो कुछ होना नहीं है, अगर आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तो ही हम आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है ना? तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करते रहें, शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है ना? देखिएगा ध्यान से। अब आप इसके ज़ीरोज़ तो आपने निकाल लिए, ज़ीरोज़ निकालने के बाद अब क्या करना है? अब आपको रिलेशनशिप वेरीफ़ाई करना है, तो क्या करना है? सम ऑफ ज़ीरोज़ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो जी अल्फ़ा कितना आया था? यहाँ से तो अल्फ़ा 1/2 आए थे ना आपके? ठीक है? और यहाँ से भी निकाल के देख लेते हैं माइनस बी कितना है? बी हमारा माइनस के 4 है और ए कितना है? ए हमारा 4 है। तो आप देखेंगे 1/2 2/2 और यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से 4/4 आएगा। तो ये यहाँ से कैंसल हो गया, ये यहाँ से कैंसल हो गया। तो आप कहेंगे जी ये तो वेरीफ़ाई हो गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ तो वेरीफ़ाई हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को वेरीफ़ाई कर लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा ये होता है सी अपॉन में ए, ये होता है सी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बेटा 1/2 इंटू 1/2 और सी कितना है? सी आप कहेंगे जी 1 है और ए कितना है 4 है। तो ये 1/4 दोनों इक्वल आ जाएँगे, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप क्या होगा? वेरीफ़ाई हो जाएगा। ये रिलेशनशिप जो है वो वेरीफ़ाई हो जाएँगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे आपके में। बिल्कुल। देखिएगा, कितने क्वेश्चन हमने कर लिए इसमें से 2 क्वेश्चन्स हम कर चुके हैं। एक तो ये पहला वाला क्वेश्चन कर लिया हमने, दूसरा वाला क्वेश्चन कर लिया। अब ये तीसरा क्वेश्चन ना आपको खुद करना है, आपको खुद करना है। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन और ये सिक्स्थ क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, खुद ट्राई करना है। अगर आपसे नहीं होता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ है, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगली ही वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? अगली ही वीडियो में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 4u स्क्वायर प्लस के 8u ये तो फोर्थ है और 8t स्क्वायर माइनस 15 इन दोनों क्वेश्चंस को मैं आपको एक बार बता देता हूँ। हालाँकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इनसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन में ना आपको ये इस तरीके से करना है, पहले 6x स्क्वायर लिखना है, उसके बाद आपको x की टर्म लिखनी है भाई, x की टर्म आपको लिखनी है, ठीक है? और -3 को बाद में लिखना है और उसके बाद इसके फैक्टर्स कर देने हैं और रिलेशनशिप को देख लेना है कि वेरीफाई हो रही है, नहीं हो रही है। ठीक है ना? तो हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं भाई। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा हमारा? फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा? इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4u स्क्वायर प्लस के 8u ओके? ये FU है FU इज़ इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4u स्क्वायर प्लस 8u A की वैल्यू कितनी है यहाँ? आप कहेंगे A की वैल्यू यहाँ 4 है और B की वैल्यू कितनी है? B की वैल्यू 8 है और C तो यहाँ है ही नहीं तो C 0 है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं 0 है। तो आप कैसे करोगे? आप करेंगे जी अब इसमें ज़रूरत ही नहीं है कुछ ज़्यादा करने की, डायरेक्ट ही इनमें से कॉमन निकल जाएगा तो 4u कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा? 4u जैसे ही 4u कॉमन आएगा तो यहाँ u बचेगा और यहाँ बचेगा जी 2 क्या बचेगा? 2 ओके? ये आ गए। अच्छा अब यहीं से एक फैक्टर हमारे पास 4u आ गया, एक हमारे पास u + 2 आ गया। फॉर फाइंडिंग zeros of polynomial फॉर फाइंडिंग zeros of polynomial आपको क्या करना है पहले 4u को 0 के इक्वल रखना है तो u की वैल्यू क्या आएगी 0/4 तो u इज इक्वल टू 0/4 सॉरी u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यानी अल्फा की वैल्यू 0 हो गई ओके और उसके बाद u + 2 को 0 के इक्वल रखिए आप तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा जैसे u की वैल्यू -2 होगी तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास बीटा ये बीटा है ना तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई तो आप कहेंगे जी बीटा की वैल्यू तो -2 आ गई तो अल्फा और बीटा इस तरीके से आपके पास निकल के आ सकते हैं अल्फा और बीटा इस तरीके से आपके पास निकल के आ जाएंगे ठीक है अल्फा और बीटा आपके पास निकल के आ जाएंगे जैसे हमारे पास अल्फा और बीटा निकल के आ गए तो उसके पास आप रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है भाई सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी अपॉन में ए के इक्वल तो अल्फा कितना है हमारा 0 और बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना 8 अपॉन में ए 4 तो -2 इज इक्वल टू कैंसिल होगा तो यहाँ भी माइनस के 2 ही बचेगा तो ये वेरीफाई हो गया उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा वो सी अपॉन में ए होता है तो जी अल्फा 0 बीटा -2 और सी की वैल्यू कितनी है 0 और ए की वैल्यू कितनी है 4 तो ये 0 इज इक्वल टू 0 तो ये भी वेरीफाई हो गया तो इस तरीके से वेरीफाई हो सकता है ठीक है ना इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है नेक्स्ट में देखिएगा अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखा है उसमें आपको सिंपली दे रखा है टी स्क्वायर माइनस के 15 एफ टी हम जैसे लेके चलेंगे एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15 दे रखा है
टी स्क्वायर माइनस 15 देख रखा है। अब आप इसको क्या करना है, आपको क्या करना है इसमें, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे? 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। आप इसे ऐसे करिए, फैक्टर्स इसके करने हैं, तो फैक्टर्स क्या करने हैं, आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर, क्या ऐसे लिख सकते हो, रूट 15 का स्क्वायर? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप फिर ये भी कहेंगे जी हमारे पास एक फॉर्मूला ये भी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में तो उनको प्लस कर देते हैं हम, एक ब्रैकेट में माइनस कर देते हैं। तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल ये ठीक है। तो आप एक ब्रैकेट में तो टी और रूट 15 को, टी माइनस रूट 15, एक ब्रैकेट में टी प्लस रूट 15, वो प्लस माइनस आगे पीछे लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अच्छा यहाँ ए, बी, सी और बता दीजिए। आप कहेंगे जी ए तो टी स्क्वायर के साथ वाला है 1 और बी टी के साथ वाला है ही नहीं इसमें टी, तो 0 और सी कितना है? आप कहेंगे कि जी सी तो माइनस का 15 है। ठीक है? अब इसके आप ज़ीरोज़ निकालिए भाई, इसको 0 के इक्वल रखिए, इसको 0 के इक्वल रखिए। तो जैसे आप टी माइनस रूट 15 को 0 के इक्वल रखोगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी? टी की वैल्यू रूट 15 आएगी। और यहाँ से टी की वैल्यू क्या आएगी? टी इज़ इक्वल टू माइनस रूट 15 आएगी। तो कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू रूट 15 आई और बीटा की वैल्यू क्या आई? बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 आई। तो इस तरीके से अल्फा और बीटा आ जाएंगे और इनके आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। इनके आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करने हैं। तो भाई क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? बताते रहिए भाई, क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को? मज़ा आ रहा है क्लास में? अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करते रहें, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि आप लोगों को मज़ा आ रहा है जब आप लाइक करोगे। ठीक है? ओके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाने हैं, हो जाएँगे बिल्कुल। अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो अगली क्लास में ही आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा कि भई इस क्वेश्चन में डाउट है। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है ना? एक तरीके से ये आपकी बिल्कुल ऐसी क्लास है जैसे आप अपने घर पर या कहीं कोचिंग में पढ़ते हैं ना, ठीक है? कि आज जो पढ़ाया उसमें अगर कोई डाउट आया है तो कल जाके पूछ लेंगे सर से, ठीक है? यहाँ भी आपको यही करना है, लेकिन आपको सिर्फ़ इतना ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए हम भी जो आपके लिए स्लाइड वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना? उसमें भी टाइम लगता है, उसके बाद लाइव क्लास भी है। अगर आप बीच में कोई क्वेश्चन डाल देंगे सर इसको समझाइए, तो उसको बताइए कहाँ एडजस्ट करेंगे हम? नहीं कर पाएँगे ना? इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, आप जैसे आपको पता है कि कल क्लास होनी है, तो आज आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आप कमेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है? वहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे और अगली क्लास में उसको भी एक स्लाइड में बना देंगे। ठीक है? तरीका बेटा ये है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि भई आज कोई बीच में क्लास चल रही है और आपने कहा सर इस क्वेश्चन को अभी समझा दीजिए, तो समझा तो सकते हैं हम, लेकिन उससे हमारा पूरा जो शेड्यूल है वो पूरा गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना? क्योंकि जो स्लाइड बनानी पड़ती है, स्लाइड बनाने के बाद फिर उनको सेव करना पड़ता है। अगर हम एक जगह समझाएँगे भी क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो वहाँ से फिर अदर क्वेश्चन्स के लिए हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है? तो बेस्ट तरीका यही है, कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, अगली क्लास में डेफिनिटली उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तरीके से चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने। ये हमने कल भी डिस्कस किए थे, आज रिलेशनशिप को वेरीफाई भी किया है। तो क्या डिस्कस किया था कल हमने? कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास, देखिए पहले देख क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है। चलो कल का पहले डिस्कस करते हैं क्या है कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा दे रखे हैं ना, तो उससे आप इक्वेशन कैसे निकालोगे? अगर आपके पास अल्फा और बीटा रूट्स दे रखे हैं तो इक्वेशन कैसे निकालोगे? तो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपके पास एक फॉर्मूला था, यहाँ पर हम के लेते हैं, ये कांस्टेंट नंबर है, ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा, ठीक है? इसमें अल्फा और बीटा ज़ीरोज़ हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या दे रखा है? यहाँ पर देखिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए, ईच विद द गिवन नंबर एज़ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अच्छा ये जो नंबर है ना वो सम एंड प्रोडक्ट है, सम एंड प्रोडक्ट। मतलब जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें, पहला क्वेश्चन कितना है? 1/4 और आपका माइनस का 1, 1/4 और -1 है। इसका मतलब जो ये 1/4 है ना, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, ये 1/4 और -1, इसका मतलब बेटा जो 1/4 है ना, ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, यानी अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना? और जो ये माइनस का 1 है, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, यानी अल्फा इंटू बीटा है, ये है ये, ठीक है? इनको अगली स्लाइड पर करने की कोशिश करते हैं। देखिए कि क्या है? जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर था जी, 1/4 एंड माइनस का 1। तो यहाँ पर ये सम ऑफ ज़ीरोज़ है, अल्फा प्लस बीटा है आपका 1/4, ठीक है? और अल्फा इंटू बीटा है हमारा माइनस का 1, ये है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये था।
ठीक है, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, यही था ना? तो के यानी कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस का 1, ठीक है? तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप कहेंगे जी हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1x और माइनस के 4, ओके, क्योंकि इनके अपॉन में कुछ नहीं है ना, इनके अपॉन में तो 1 है, तो एलसीएम लेना आप पर आता होगा। तो ये क्या बन सकता है आगे, यहाँ से k/4 बाहर आ जाएगा, k/4 जैसे ही बाहर आएगा तो क्या बचेगा 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके रेडी हो गया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनके हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बना सकते हैं, ओके ना? बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं? इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, ठीक है? सेकंड क्या है क्वेश्चन, इसमें ही कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को भी। सेकंड क्वेश्चन को भी यहीं कर लेते हैं, निपटा देते हैं सेकंड को भी। सेकंड क्या है? उसके लिए लास्ट स्लाइड पर चलते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके सामने? आपके सामने है सेकंड क्वेश्चन √2 और 1/3, √2 और 1/3। तो जी हाँ, √2 है और 1/3 है। √2 और 1/3 कैसे सॉल्व होगा? भाई अल्फा प्लस बीटा तो हमारा √2 है और अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3 है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? वो होता है जी के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। तो के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है जी? √2 है, तो √2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना सीधा साइन के फॉर्म में 1 रखना है और यहाँ से एलसीएम ले लेना है, 3 एलसीएम आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1, ओके, तो ये हमारे पास आ गया k/3, ओके, 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x और प्लस का 1। अच्छा, जो आप अपना आंसर देंगे ना, तो आप आंसर में इस k/3 को नहीं रखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनाएंगे आप? 3x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में √2x प्लस का 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है भाई, ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं सर, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है? और देख लेते हैं, चलिए आप बताइए कौन सा क्वेश्चन कराना है? इनको रेज करें, ठीक है? 2 क्वेश्चंस हो गए हैं, इनको रेज करें, आप नोट कर लीजिएगा इन्हें। देखिएगा, बताइए इनमें से कौन सा करें? और ये बिल्कुल आसान है, यहीं पर मैं बना के बता देता हूँ क्या बनेगा। के बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ये 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो क्या है? वो √5 है। तो इसमें देखो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है कि, और ये एक्स स्क्वायर ये खत्म प्लस √5। तो इस तरीके से भाई आप इनके आंसर दे सकते हैं, ये भी बिल्कुल ईज़िली हो जाएगा, यहाँ भी बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, चलो यहाँ रख के देख लेते हैं, क्या करना पड़ेगा इसमें? इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है आपको इसमें, चलो मैं यहाँ रख के देख लेता हूँ, 5th क्वेश्चन को यहाँ रख के देख लेता हूँ। आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस, इसकी जगह क्या है माइनस 1/4 और ये एक्स और प्लस 1/4 है, ठीक है? उसके बाद क्या करना है जी, के एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4x यानी x/4 हो जाएगा और 1/4, बस खत्म। उसके बाद आपको यहाँ एलसीएम ले लेना है, जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद एलसीएम क्या आएगा, 4 एलसीएम आएगा, तो 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, ओके। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी ना वो k/4, यहाँ दिखेगा नहीं शायद, ठीक है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, वो बनेगी हमारी k/4 बाहर आ जाएगा और उसके बाद आएगा 4x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1, ठीक है? इस तरीके से आप अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ये आपको आपका आंसर देना है लास्ट में, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 4x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो भाई इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सर। अच्छा, अब आप बहुत से बच्चे ये कहेंगे सर हमने तो के लगाया ही नहीं, के हम लगाते ही नहीं है, ठीक है? तो के आप क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ के ना लगा के ना इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं और बाद में जब आप यहाँ एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम जब लेंगे तो जो k/4 है, जो भी बटे में एलसीएम जो भी आएगा वो 0 हो जाएगा, तो वहाँ से खत्म हो जाता है, आंसर यही आता है। तो 0 हमें भाई नहीं लेना है, 0 हमें नहीं लेना है क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस होता है, ठीक है? इक्वेशन जब बनती है जब वो किसी के भी इक्वल हो, यानी ठीक है ना, 0 के इक्वल हो या किसी भी नंबर के इक्वल हो, बीच में इक्वल का साइन हो, यहाँ सिर्फ पॉलिनोमियल है, तो आपको यहाँ इक्वल लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना?
अगर आप लगा देंगे तो गलत तो हम ये देखो गलत तो नहीं होगा क्योंकि कोई भी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ज़ीरोज़ भी निकलेंगे। अब आप कहेंगे जी रियल ज़ीरोज़ हैं, रियल भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं, लेकिन ज़ीरोज़ तो होते हैं भाई, ठीक है ना? तो आप यहाँ के लगा के क्वेश्चंस को करिए, आपको कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है ना? तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? एक तो एक्सरसाइज़ 2.2 हमने सीख ली है। रिलेशनशिप को वेरीफाई करना हमने सीख लिया है, सारे मेथड्स हमने सीख लिए हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, कई बार क्वेश्चंस एनसीईआरटी से अलग पूछ लिए जाते हैं, जैसे आरएस अग्रवाल में से पूछ लेते हैं या फिर आरडी शर्मा में से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो कल हम कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए लेकर आएँगे। कल की क्लास में कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके लिए होगा, जिसमें आपको आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल या और भी जो प्रीवियस ईयर्स में कभी क्वेश्चन आए हैं या फिर आ सकते हैं, ठीक है? उन सभी का कलेक्शन होगा। तो कल की क्लास आप देखना ना भूलिएगा, ठीक है?